हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आप सभी का हम सभी की इस प्यारी सी फैमिली में स्वागत है। तो हमारी ये प्यारी सी फैमिली है जो कि बायोलॉजी ज्ञाता के नाम से जानी जाएगी। जो आज का जो नीम रखी जा रही है, तो आज का जो डे पहला है, तो इसमें हम देखने वाले हैं हम किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए पढ़ाई कर रहा है एंड स्टेट एग्जाम जैसे भी मान लीजिए यूपी पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होगी, इनके लिए पढ़ाई कर रहा है, या फिर मान लीजिए ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एंड अदर एग्जाम, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, और क्लास 10th एवं 12th के लिए, तो उसके लिए ये वाली बायोलॉजी जो मैं आपको सभी को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त होगी। इसके अलावा आपको कोई भी एक शब्द भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये वाली क्लास पढ़ने के बाद एक बायोलॉजी के ज्ञाता बन जाएंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन शॉट में देख लेना। तो ये देखिए हमारा पहला चैप्टर रहेगा जीवन की उत्पत्ति। तो जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कैसे जीवों ने ग्रोथ की है, तो ये हम देखेंगे पहले वाले चैप्टर में। जो हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों के वर्गीकरण में किस, जैसे अनेकों जीव है मान लीजिए, इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो उनको किस किस वर्गीकरण में बांटा गया है, कौन सी उसकी फैमिली है, कौन सा उसका संघ है, कौन सी, जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो फैमिली कौन सी है, उसका संघ कौन सा है, उसका गढ़ कौन सा है, तो किस मतलब रिलेट करता है, किस फैमिली से रिलेट करता है, तो ये देखेंगे हम सेकंड चैप्टर में। जो हमारा तीसरा चैप्टर रहने वाला है कोशिका, जिसे हम बोलते हैं सेल। तो सेल से ही मिलकर के जीव जंतु बनते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे हमारा कोई कमरा, ये रूम है हमारा, तो जो ईंट होती है, जैसे ये रूम है कोई, ये रूम है, तो इस रूम में छोटी छोटी ईंटें लगी होंगी होंगी जो ईंट कहलाएंगी, सेल, CELL। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका तो छोटी छोटी ईंटें मिल करके क्या बना देती हैं, एक मकान बना देती हैं, एक घर बना देती हैं। इसी प्रकार जो हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भी छोटी छोटी सेल मिल करके एक जीव जंतु का आकार बना देती हैं। तो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कोशिका। जो हमारा चौथा चैप्टर रहेगा ऊतक, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो ऊतक सेल से मिलकर के ऊतक बनते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं, किन किन में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों में भी ऊतक पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में भी ऊतक पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए किस जंतु में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं चौथी चैप्टर में। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर रहेगा पादपों की आकार की। जो हमारा पांचवा चैप्टर रहेगा पादपों की आकार की। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे पेड़ पौधों के बारे में, जैसे पेड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, किस पेड़ को किस वर्ग में रखा गया है या किस फैमिली में रखा गया है। तो ये देखने वाले हैं पादपों की आकार की में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा पोषण, जिससे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जैसे मानव किस प्रकार अपना भोजन करता है, किस प्रकार अपना भोजन पचाता है, किस प्रकार उत्सर्जित करता है, तो ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टरों में देखने को मिलेंगे। तो अगला चैप्टर रहेगा हमारा कंकाल तंत्र, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जो कि हमारी हड्डियां होती हैं कितने भागों में बांटी गई हैं, कौन कौन सी हड्डी का क्या क्या नाम है, यही एग्जाम में पूछता है। तो ये हम देखने वाले हैं अगले चैप्टर में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा श्वसन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये श्वसन तंत्र अगला चैप्टर रहेगा हमारा। तो इसमें हम देखेंगे मानव किस प्रकार श्वसन करता है और जीव जंतु किस प्रकार श्वसन करते हैं और किस किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं श्वसन तंत्र में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा पाचन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र में हम देखेंगे मानव भोजन मुंह से लेकर के जो पाचन करता है किस किस अंग के द्वारा करता है और क्या किस किस का पाचन करता है। जैसे मान लीजिए भोजन में क्या क्या होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है एंड खनिज पदार्थ होते हैं। तो वसा का पाचन कौन से अंग में होता है, विटामिन का पाचन किस अंग में होता है, कौन सा अंग करता है, तो ये हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र में। जो हमारा 10वां चैप्टर रहेगा उत्सर्जन तंत्र। अब मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति ने भोजन कर लिया, अब वो है जो भी खनिज पदार्थ उसको प्राप्त हुए, जो भी उसमें वेस्टेज बचा, तो उनका उत्सर्जन किस प्रकार करेगा, तो वो हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र चैप्टर में। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में सॉल्ट इकट्ठा हो गया, तो सॉल्ट कहाँ से निकलता है, स्वेद मतलब पसीने से, स्वेट मतलब पसीने से निकलता है। तो इसी प्रकार सॉल्ट की तरह अनेक खनिज पदार्थ होते हैं जो वेस्टेज होते हैं हमारे बॉडी में, अमोनिया होती है, तो ये कहाँ से निकलते हैं, यही हमारे बॉडी से निकलते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र चैप्टर में, जो कि आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम देखने वाले हैं अपने तंत्र के बारे में, जो भी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में। तो ये आपको तभी मैं बताऊंगा डिटेल वाइज। एनसीईआरटी जो भी क्लास 10th की होती है, क्लास 12th की होती है एनसीईआरटी, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगला चैप्टर रहेगा हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र में जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड किस प्रकार फ्लो करता है।
जैसे पैर के अंगूठे से लेकर के हमारे सिर तक किस प्रकार फ्लो करता है पूरी बॉडी में, किस प्रकार पंप करता है जो हमारा हार्ट होता है। तो यह हम देखने वाले हैं परिसंचरण तंत्र चैप्टर में। जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियाँ कार्य करती हैं हमारी बॉडी में, जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जो भी ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, वह किसका पाचन करती है या फिर किसके पाचन में सहायक होती है। तो ये देखने वाले हम अंतःस्रावी तंत्र में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा प्रजनन तंत्र, 14वां चैप्टर रहेगा हमारा प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में हम देखने वाले हैं मानव किस प्रकार प्रजनन करता है, पेड़ पौधे किस प्रकार प्रजनन करते हैं और जीव जंतु किस प्रकार प्रजनन करते हैं। तो ये देखने वाले हम प्रजनन तंत्र में, जो हमारा 14वां चैप्टर रहेगा। जो अगला चैप्टर रहेगा हमारा मानव प्रतिरक्षा। जैसे मान लीजिए मानव को कोई बीमारी लगी तो उसकी मतलब रक्षा के लिए या फिर प्रतिरक्षा के लिए वह क्या रिएक्ट करेगा, हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी। तो ये देखने वाले हम मानव प्रतिरक्षा में। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th के लिए और नीट के लिए एंड क्लास 12th के लिए। तो आनुवंशिकी एनसीईआरटी डिटेल वाइज में पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स, जो कि मेंडल के द्वारा भी इसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो वो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे और यही हमारी सीरीज रहेगी जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज, हम केवल इसको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अलग जो आने वाला समय होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी केवल हिंदी लैंग्वेज में ही चलेंगी हमारी क्लासेस, जो कि शायद आपको शाम 7 या 8 बजे मिल जाया करेंगे डेली। तो आप हमारे चैनल को अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, बायोलॉजी के ज्ञाता, जीव विज्ञान ज्ञाता। चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।